Prakash Ambedkar has hit out. This is his scathing attack on the Congress leaders, his attack on the sleeper cells within Congress, and he has called Varsha Gaikwad Shakuni and also rubbishes Uddhav Raj alliance. He further claims that NCP and BJP understanding has been established. He goes on to say that Supriya Sule will soon be the minister. And this, all these statements being passed out before the BMC polls in Mumbai. Take a look at the interview done with Prakash Ambedkar. नमस्कार, मैं राहुल कुलकर्णी। महाराष्ट्र में फिर से एक बार पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो रही है। ना कोई महायुति बन पा रही है, ना कोई महाविकास आघाड़ी बन पा रही है। अगर आप देखें तो 2005 में जो स्थिति महाराष्ट्र में थी, लगभग वही अब पॉलिटिकल स्थिति महाराष्ट्र में बनती नज़र आ रही है। चूँकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, दोनों एनसीपी साथ में आ रही है। बहुत ही कम ऐसी जगह है जहाँ पे बीजेपी और शिवसेना, जो उनकी नेचुरल अलायंस कही जाती है, वो साथ में आ रही है। लेकिन बड़ी अचरज की बात है, जो राहुल गांधी नहीं कर पाए, जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के आला नेता नहीं कर पाए, वो अब महाराष्ट्र के जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन सपकाळ, वो कर पाए हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, प्रकाश अंबेडकर जी है मेरे साथ। वही अचरज की बात है कि आपने कांग्रेस के साथ जाने का निर्णय किया मुंबई में। कम से कम देखिए, कांग्रेस का आला कमान जो है वो एक तरफ कांग्रेस में और कांग्रेस के जो साथी है, एक तरफ शिवसेना, दूसरी तरफ एनसीपी, शकुनी मामा की तरह काम करते थे। कौन? और तीसरा जो है वो आपने देखा होगा कि कांग्रेस के अंदर ही स्लीपर सेल्स है। ये बात मेरे ख्याल से आला कमान के जानकारी के होने के बावजूद भी उन्होंने जो अपने कदम नहीं उठाए, वो मैं समझता हूँ। एआईसीसी के कुछ लोग जो है वो मेरे ख्याल से उन्होंने जिम्मेदारी दी कि हमसे बात करने की। And for more on this, my colleague Rahul is now joining me live. Rahul, you spoke with Prakash Ambedkar and he has now called out Congress leader Varsha Gaikwad. And this, of course, comes right after Congress forged alliance with Prakash Ambedkar's party for Mumbai polls. Tell us more about that. देखिए, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वर्षा गायकवाड़ थी नहीं, तो इसी बात को लेके मैंने जब उनसे सवाल पूछा तो इनका ये कहना था कि एक स्लीपर सेल है कांग्रेस में, जो नहीं चाहती है कि वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस की गठबंधन हो। और चूंकि उनकी नाराज़गी की वजह से ही आज पूरे मीडिया में उसी बात को तवज्जो दिया गया है कि वर्षा गायकवाड़ नाराज़ चल रही है। फिर दूसरा मेरा ये सवाल था कि आपने ये स्टैंड लिया था कि जब तक शरद पवार उनके साथ में है कांग्रेस के, तब तक आप अलायंस में नहीं जाएंगे। तो उनका ये कहना था कि वो भी शकुनी की तरह बर्ताव कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि हम लोग साथ में जाए। लेकिन सबसे बड़ा जो रिवोल्यूशन उन्होंने किया है वो उनका ये कहना है कि सुप्रिया सुले जो हैं जल्द ही एनडीए के पार्टनर बनेंगी, शायद वो केंद्र में मंत्री भी बन सकती है। और इसी के वजह से दो राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है वो साथ में आ रही है। तो कांग्रेस को अब ये देखना चाहिए कि क्या वो एनसीपी के साथ में जाना चाहते हैं। फिर मैंने बार बार ये भी पूछा कि वर्षा गायकवाड़ की वजह से मुंबई में अब अनबन बनी है, क्या आप नागपुर में कांग्रेस के साथ में जाएंगे, छत्रपति संभाजी नगर में जाएंगे। तो ये उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी में जो स्लीपर सेल हैं वो डिस्ट्रक्टिव बने हुए हैं, वो नहीं चाहते कि हम लोग साथ में जाए। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी कांग्रेस में जो कुछ नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं, उनको लेके प्रकाश अंबेडकर कुछ कहना चाहते हैं और उन्होंने वो बात साफ तौर पे कही। उनका ये भी कहना था कि जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में आए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दो बड़े सवाल भी उन्होंने पूछे। उन्होंने ये कहा कि मराठी मानुष जो है वो आपकी वजह से ही मुंबई छोड़ के चला गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये भी कहा जा रहा था कि एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है कि जो ठाकरे हैं उनके साथ में कांग्रेस सीधा नहीं जाएगी, लेकिन उनको सपोर्ट करेगी। तो अब प्रकाश अंबेडकर ने जो सवाल पूछे हैं, शायद कांग्रेस के लिए भी ये बहुत असहज स्थिति बनी हुई है।